The rate of diffusion of a sample of ozonide oxygen is 0.98 times more than that of pure oxygen. Find the percentage of ozone in the ozonide sample. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सैंपल ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन है ये 0.98 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ प्योर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ऑफ ए सैंपल ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब क्या, यानी इसमें ओजोन ऑक्सीजन गैस भी होगी, है ना, मतलब O2 गैस भी होगी और ओजोन भी होगी, O2 प्लस O3 दोनों का मिक्सचर है वो बेसिकली ओजोनाइड ऑक्सीजन। उसकी जो रेट है वो 0.98 टाइम्स मोर देन है प्योर ऑक्सीजन से। तो आपको बताना है कि उस ओजोनाइड सैंपल में ओजोन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे पता चलनी चाहिए वो क्या है कि जो यहाँ पे ओजोनाइड सैंपल है, तो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, उस मिक्सचर में प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन गैस प्लस ओजोन, इन दोनों का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि जो इनकी जो रेट है, रेट ऑफ मिक्सचर जो है और रेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, इनके यदि हम रेशो लेंगे तो ये मोलर मास, इनके मोलर मास का स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल जाना चाहिए, यानी मोलर मास ऑफ मिक्सचर और ऊपर क्या आएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये होना चाहिए। अब इन्होंने बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सैंपल ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन इज 0.98 टाइम्स मोर देन रेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ये जो मिक्सचर की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेट है ये ऑक्सीजन की रेट से 0.98 टाइम्स क्या है, ज्यादा, 0.98 टाइम्स मोर है। ठीक है, तो 0.98 टाइम्स मोर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का जो रेशो आ गया वो कितना हो गया, 0.98 इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं 32। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर, इस ओजोनाइड सैंपल का मोलर मास जो होगा वो हमें पता लग जाएगा कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 0.98 है, इस 0.98 को आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे, तो 0.98 का स्क्वायर होगा, मतलब ये आप खोलेंगे स्क्वायर रूट तो। ठीक है, तो इसको करने से हमारे पास जो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल के आ सकता है वो कितना आ सकता है, 33.32 ग्राम, ये हमारे पास निकल के आया मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कुछ इसमें अलग करा नहीं हमने सिंपल क्या करा कि जो आपका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन था तो रखा है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये हमें दे रखा था कि जो रेट है सैंपल की वो प्योर ऑक्सीजन की रेट से क्या है, 0.98 टाइम्स ज्यादा है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यदि मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया तो फिर नॉर्मल चीज बच्चों को हम बता सकते हैं क्या, कि बच्चों को पता होता है कि मोल जो होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, यदि हमें मोलर मास निकालना है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर, बेसिकली जब मिक्सचर की बात की जाती है तो टोटल वेट अपॉन टोटल मोल आप ये निकाल सकते हैं इस तरीके से, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल, बस मोल को नीचे लेके आ गए, मोलर मास को इधर ले गए, ये फॉर्मूला हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को जब हमें एप्लीकेबल करना है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए। हमसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात की जा रही है और हम जानते हैं कि जब गैसेज होती हैं तो आपका अवोगाद्रो लो, गैल्यूसेक लो जो हम पढ़ते हैं गैसेस रिएक्शंस के लिए ही पढ़ते हैं, तो वहां पर हम वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ मोल रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि मान लेते हैं कि भाई जो मोल परसेंटेज है, तो जो मोल परसेंट आएगा भाई इनका वॉल्यूम परसेंट आएगा। मान लेता हूँ कि भाई मोल परसेंट जो है वो आपका ऑक्सीजन का हम मान सकते हैं, आपका ओजोन का एक मोल परसेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ लेट मोल परसेंट ऑफ ओजोन जो है वो x% है, तो मोल परसेंट ऑफ प्योर ऑक्सीजन का मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% हो जाएगा, ये मोल परसेंट आया। तो मोलर मास जब हम निकालना चाहते हैं मिक्सचर का कैसे आएगा, तो भाई टोटल मोल की बात करें, टोटल मोल यानी ओजोन के मोल कितने हो गए x, ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए 100 माइनस एक्स, हमने 100 मोल मान लिए टोटल, तो उसमें x मोल ओजोन के हैं तो 100 माइनस एक्स किसके होंगे, ऑक्सीजन का मोल परसेंट निकल के आया। ठीक, टोटल वेट की बात करेंगे तो वेट कैसे निकाला जाएगा, तो वेट तो वैसे निकाला जाएगा मोल इंटू मोलर मास, यदि इसके मोल x है तो इसके एक मोल का वेट कितना होगा 48 ग्राम, तो x मोल का कितना आ जाएगा 48 इंटू एक्स, प्लस इसके ऑक्सीजन के, प्योर ऑक्सीजन के एक मोल का वेट कितना होता है 32 ग्राम, तो 100 माइनस एक्स मोल का कितना हो जाएगा 32 इंटू 100 माइनस एक्स।
ठीक। और ये हमें कितना दे रखा है आपका, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना निकल के आया था हमारा 33.32, सॉरी, इंटू 100 करेंगे तो ये 3332, 48x प्लस 3200 माइनस 32x, तो 48x माइनस 32x कितना हो जाएगा 16x। और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको उधर ले जाइए, 132 बचेगा ये। तो आपको 16x इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 132 निकल के आ रहा है। और अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा ये, x इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 16, कितना आ रहा है ये, 8.25%, 8.25%। ठीक है। यदि हमारा इंटीजर में क्वेश्चन आता तो हम 8% पे टिक कर सकते हैं, सिंगल इंटीजर टाइप का आएगा तो उस पर 8% टिक कर सकते हैं। ये x% क्योंकि है क्या, x हमने किसको माना था, ये ओजोन को, ओजोन का ही पूछ रहा है, तो ये परसेंटेज ऑफ ओजोन कितना आ रहा है, 8.25% निकल के आ रहा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें एक मिक्सचर दे रखा था, बोला जा रहा था कि वो ओजोनाइट सैंपल का जो मिक्सचर है उसकी जो रेट है वो प्योर ऑक्सीजन से कितनी है, 0.98 टाइम ज़्यादा है। तो बताइए कि उस ओजोनाइट सैंपल में हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम ओजोन का परसेंटेज बताना है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ओजोन बताना है उस ओजोनाइट सैंपल में। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प ली है यहाँ पर, उससे हमने मिक्सचर का मोलर मास निकाला है। और जो मिक्सचर का मोलर मास आ गया तो फिर उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर मोल परसेंट, क्योंकि वॉल्यूम परसेंट जितना आएगा उतना ही मोल परसेंट होगा, वहां से हमने इस आंसर को क्लिक किया।